जी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अहमद टेक्नोलॉजी पे। आज की ये वीडियो एक इन्फॉर्मेशन के पर्पज़ से बनाई जा रही है। जो बच्चे उत्तर प्रदेश से हैं और जिन्होंने अभी ओबीसी ओ लेवल के लिए अप्लाई किया था, ट्रिपल सी यहाँ पे मैं बात नहीं कर रहा, फ्री ओ लेवल के लिए जिन्होंने बच्चों ने अप्लाई किया था, उन सभी के लिए ये वीडियो है। इधर ध्यान से सुनिएगा। जो ओ लेवल आप करते हैं, इस ओ लेवल को करने पे आपको 12,000 रुपये की स्कॉलरशिप दी जाती है। 12,000 रुपये की स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्या रहेगा, किस तरीके से आपको ये मिलती है, वो सब कुछ यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है। इसको आप यहाँ पे पढ़ लीजिए। देखिए, मैं आपको बता दूं, जैसे आपने फ्री ओ लेवल में अप्लाई किया तो आपका ये रजिस्ट्रेशन जो होगा ओ लेवल में, ये आपका इंस्टीट्यूट के थ्रू होता है। ठीक है। अब जो बच्चे एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी एंड ऑल कैटेगरी की फ़ीमेल, हालांकि ये जो स्कीम है ये ओबीसी वाले कैंडिडेट्स के लिए है, यानी मेल और फीमेल। एससी एसटी वाले इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन जो बच्चे इंस्टीट्यूट से ओ लेवल करते हैं उन सभी के लिए वीडियो है। और दूसरी बात, जो फ्री ओ लेवल करते हैं तो उसमें सिर्फ जो फिजिकली हैंडीकैप होंगे उसमें सभी लड़के आ जाते हैं। लेकिन अगर आप फीमेल हैं, लड़की हैं और आप ओबीसी कैटेगरी से हैं या आप किसी भी कैटेगरी से हैं और आप फ्री ओ लेवल ज्वाइन किया है, आपने रजिस्ट्रेशन किया था, आपका नाम आया है लिस्ट में, तो आपको भी स्कॉलरशिप मिलेगी जिसमें आपको 12,000 रुपये दिए जाते हैं। ठीक है। यानी अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं और आपने फ्री ओ लेवल में अप्लाई किया था, आपका नाम आया है, तो आप भी इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो जाती हैं। क्योंकि ये सिर्फ ऑल कैटेगरी की फ़ीमेल के साथ साथ एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी को मिलता है। लेकिन बच्चे जो आपने अप्लाई किया है, आप ओबीसी कैटेगरी से होंगे, लड़के, तो लड़कों को इसका लाभ नहीं मिलता। अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यू से हैं तो आप इसका लाभ ले सकते हैं। ठीक है। तो ऑल कैटेगरी की फ़ीमेल इसमें कैसे अप्लाई करेंगी वो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्राइटेरिया है। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है कि विद रिस्पेक्ट टू नेलेट प्रोत्साहन पुरस्कार। ये जो स्कॉलरशिप होती है इसको प्रोत्साहन पुरस्कार के नाम से जानते हैं नेलेट में। ठीक है। स्कॉलरशिप भी कह देते हैं। तो ये एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है। और ये जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, इट हैज़ नाउ बीन डिसाइडेड दैट अमाउंट ऑफ प्रोत्साहन पुरस्कार शैल बी अवार्डेड टू द एलिजिबल कैंडिडेट्स इन 2 इंस्टॉलमेंट। यानी आपको जो ये 12,000 रुपये मिलते हैं, ये 2 इंस्टॉलमेंट में मिलेंगे। 50% आपको मिलते हैं आफ्टर पासिंग द एग्जामिनेशन। और यानी आपने जब एग्ज़ाम पास कर लेते हो तो आपको 50% यानी 6,000 रुपये मिल जाते हैं। और जो 50% है आफ्टर सबमिटिंग प्रूफ ऑफ गेटिंग एम्प्लॉयमेंट आफ्टर पासिंग ऑफ एग्जामिनेशन। यानी जब आप 50% आपको मिल जाएगी, बाकी की 50% तब मिलेगी जब आप कहीं जॉब करने लगोगे ओ लेवल के बिहाफ पे। आपकी जो जॉब होगी वो ओ लेवल के बिहाफ पे होनी चाहिए। ठीक है। ये लिखा है यहाँ पे इन्होंने। और ये जो कह रहे हैं कि दिस शैल बी इम्प्लीमेंटेड जनवरी 2023 से ये नया नियम लागू हुआ था इनका। तो ये यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, 6-6 हज़ार रुपये करके आपको 2 इंस्टॉलमेंट में मिलती है, टोटल 12,000 रुपये मिल जाती है आपको। तो इसके लिए एलिजिबल मैंने आपको बताया, एससी एसटी अगर आप बॉय हैं और आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, चाहे आप इंस्टीट्यूट से ओ लेवल करो या डायरेक्ट ओ लेवल करो। फीमेल भी कब एलिजिबल होती हैं? फीमेल भी अगर आप किसी इंस्टीट्यूट से, जैसे आपने अभी रजिस्ट्रेशन किया होगा और आपको कॉल आई होगी, तो आप इसमें एलिजिबल होंगी। और इंस्टीट्यूट में आप ओ लेवल जब करती हैं तो आपको 2 पेपर, जैसे आपने अभी अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है, तो आपको जो 2 पेपर हैं वो पास करने होंगे जनवरी 2025 में। ठीक है। आपको 2 पेपर पास करने होंगे जनवरी 2025 में, ये आपको ध्यान में रखना है। और बाकी के जो बचे हुए 2 पेपर होंगे वो पास करने होंगे आपको जुलाई 25 में। ठीक है। जुलाई 25 में आपको पास करने होंगे बाकी के 2 पेपर। यानी आप को इसमें गैप नहीं देना है। ये जैसे आप मान लीजिए जनवरी 2025 में 2 एग्ज़ाम पास हो जाते हैं आपके, तो आप सोचें कि मैं जुलाई 2025 में ना दे के जनवरी 2026 में एग्ज़ाम दे लूँ, तो ऐसा नहीं करिएगा। आपको एक ही बार में पास करने होंगे, यानी बीच में गैप नहीं दे सकते। और जनवरी 2025 में अगर आपने 2 पेपर पास कर लिए और जुलाई 2025 में आप किसी एक पेपर में फ़ेल हो जाती हैं, तो आप फिर भी इसके लिए एलिजिबल नहीं होती, क्योंकि नेलेट कहता है कि बिना फ़ेल हुए चारों पेपर पास करने ज़रूरी हैं, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकती हैं प्रोत्साहन पुरस्कार में। ठीक है। 12,000 रुपये मिलते हैं, 2 किस्तों में मिल सकते हैं आपको, यानी 2 किस्तों में मिलेंगे पैसे आपको 6-6 हज़ार करके। 6,000 एग्ज़ाम पास करने के बाद और बाकी के 6,000 आपको मिलते हैं जब आप प्रूफ सबमिट करते हो। ठीक है। तो ये 12,000 रुपये आपको इस तरीके से मिलते हैं। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट से करते हो तब मिलेंगे, अगर आप डायरेक्ट कैंडिडेट के रूप में रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो आपको इसका लाभ नहीं मिलता, फिर चाहे आप फीमेल हो या आप मेल हो, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। 2024-25 वाले बच्चे ये ध्यान से सुनिए कि जिन्होंने ओ लेवल में रजिस्ट्रेशन कर लिया है, चाहे वो आपने फ्री ओ लेवल में किया हो या आपने वैसे जो रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं वैसे अपना रजिस्ट्रेशन किया हो, तो वो जो अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम जनवरी 2025 में होंगे और आपके 4 पेपर हैं और सिलेबस भी ज़्यादा बड़ा होता है ओ लेवल का, इसलिए आपको अभी से पढ़ाई करनी होगी, तभी आपके एग्ज़ाम पास हो सकते हैं। बाकी आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको वहाँ पर मिल जाएगा। थैंक यू।